Hello बच्चों, let's see the question. The question says beryllium and magnesium do not give characteristic color to flame. तो बच्चों हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है बच्चों, जब उनका हम फ्लेम टेस्ट करते हैं तो वो हमें कोई कलर शो नहीं करते हैं। इसका रीजन हमें बताना है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे करेंगे बच्चों की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है बच्चों? वो हो रहा है आपका फ्लेम कलर बाय मेटल एंड इट्स रीजन। हमें दो मेटल दे रखे हैं, एक दे रखा है बेरिलियम एंड एक दे रखा है बच्चों हमारे पास मैग्नीशियम। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी मेटल है हमारे पास वो कलर क्यों शो करते हैं। तो बच्चों होता क्या है एक्चुअल में, जो हमारे पास मेटल है उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है या उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो क्या जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो बात करेंगे रीजन ऑफ कलर शोन बाय मेटल। हमारे पास मेटल है, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, पहले हमारे पास ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ग्राउंड स्टेट में जब उसके ऊपर हम हीट देते हैं या उसके ऊपर लाइट पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं तो उनको हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कहाँ पे चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब बच्चों हमें पता है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो अपनी एनर्जी को लूज करके क्या आते हैं बच्चों, वापस कहाँ पे आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे। जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो बच्चों को क्या है, कुछ एनर्जी लूज करते हैं। वो किसकी फॉर्म में होगी बच्चों, लाइट की फॉर्म में होगी, और हम बोल सकते हैं रेडिएशन की फॉर्म में। और जो हमारे पास ये रेडिएशन होती है इनकी कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, ठीक है, यानी कि ये कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी है, लाइट है, उसको एमिट करके ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आते हैं। और जो हमारे पास ये वेवलेंथ है, ये अगर हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर लाई करती है, विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर अगर ये हमारे पास ब्लू के अंदर लाई करेगी तो ये ब्लू कलर शो करेगी, अगर येलो के अंदर ये लाइज कर रही है तो येलो कलर शो करेगी। तो ये तो होता है बच्चों बेसिक रीजन की कोई भी मेटल है हमारे पास वो कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं जब उसको हीट मिलती है, और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो रेडिएशन इमिट करते हैं। उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो अपना कलर वो शो करते हैं। तो बट जो हमें दो मेटल दे रखे हैं वो दे रखा है बच्चों, एक बेरिलियम है, दूसरा क्या है, मैग्नीशियम है। अब इन केस में ये दोनों कलर शो नहीं करते हैं, इसका रीजन हमें देखना है। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बेरिलियम की, वो होती है 1s2 2s2, और इसकी होती है बच्चों हमारे पास नियोन 3s2। अब यहाँ पे देखें जो s ऑर्बिटल के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है हमारे पास है। तो यह यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे फिल है, तो जिसकी वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चों वो क्या है, हाई है। आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है क्योंकि ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर नहीं करेंगे, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल। तो आउटरमोस्ट सेल के अंदर यहाँ पे s के अंदर प्रेजेंट है तो इनको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, हाई एनर्जी की जरूरत यहाँ पे होगी। और जो एनर्जी और हीट हम फ्लेम टेस्ट के अंदर प्रोवाइड करते हैं बच्चों वो सफिशिएंट नहीं होती है इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए, जिसकी वजह से ये कलर शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो हीट ऑफ फ्लेम इज नॉट sufficient to excite the electron। तो जो हमारे पास जो फ्लेम टेस्ट के अंदर जो हीट देंगे वो सफिशिएंट नहीं होती है, अगर इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे तो ये कलर हमारे पास नहीं शो करेंगे। तो इसका जो बेसिक रीजन है वो ये है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे। और ये जो स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
क्योंकि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कलर शो नहीं करते हैं फ्लेम टेस्ट के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।